Hi. Well, the holiest and the merriest time of the year, when it's just not the sky that's decked up with stars, but every home and every heart is. Yes, we are ready to welcome the birth of baby Jesus. The chapels, the churches, cathedrals, they all are lit up and they're glowing with the light of love, optimism, hope, rejoice, brotherhood, peace and harmony. And I'll be attending this service. We'll catch the glimpses of the carol singing and of course the auspicious occasion and the event and the celebration. So just join me at St. Joseph's Cathedral, Prayagraj, Uttar Pradesh. उसी ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था।
शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी। चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखा, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईशा रखेंगे। देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। Yeah.
एक पवित्र रात है। आज की रात एक पावन रात है, क्योंकि पूरे मानव जाति के उद्धारकर्ता का जन्म इसी रात को हुआ है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। 2000 साल के पहले प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र इस धरा पर आए और मानव के पापों की क्षमा के लिए उन्होंने लोगों को तैयार किया और अंत में प्रभु यीशु ने अपने प्राण को क्रूस पर त्याग कर पुनर्जीवित होकर फिर से वो स्वर्गारोहित किए गए। राजाधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता के तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। Sangalai
उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेथलेहम नगर गया। उससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। एक प्रख्यात और प्रसिद्ध ईश शास्त्री जिसका नाम है किरकेगार्ड, वो प्रभु यीशु के जन्म को लोगों को समझाने के लिए एक कहानी के रूप में लोगों के सामने रखते हैं। और वो कहानी इस प्रकार है, एक राजा की कहानी है। एक राजा था और वो राजा अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था। और एक दिन उसे ऐसा लगा अपने राज्य के एक गरीब लेकिन सुंदर गुणवती युवती से उसका प्रेम हो गया है और वो उससे विवाह करना चाहता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या वो युवती उस राजा से विवाह करने के लिए तैयार होगी। उसने इस बात को अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने के लिए एक सभा बुलाई और सारे सलाहकारों ने और मंत्रियों ने राजा को यही सलाह दी कि वो अपने वैभव के वस्त्र पहने, एक राजा के वस्त्र पहने, कीमती आभूषण पहने और उस युवती के सामने जाकर खड़े हो जाएं और उसके झोपड़ी के सामने जाकर जब वो जैसे ही आप खड़े रहेंगे, वो युवती डर के मारे कांपेगी और आपके पैर गिरेगी और आप उसको अपने पैलेस में, राजमहल में उसे लेकर आ सकते हैं और इसके बाद आप उनसे शादी कर सकते हैं। लेकिन राजा को यह सलाह ठीक नहीं लगा। राजा ने सोचा कि ऐसे करने से एक तरह से उस युवती से जबरदस्ती करने जैसा है। उस युवती को बराबर की दर्जा देकर मुझे उससे विवाह करना है। और इसलिए एक दिन राजा अपने पिछवाड़े के दरवाजे से निकल गए। एक आम जनता के समान फटे कपड़े पहनकर उस युवती के झोपड़ी के सामने खड़े रह गए और उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? और उस युवती ने उस नौजवान को देखकर अपनी सहमति दे दी और उन दोनों का विवाह हो गया। कहने का इस कहानी का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने भी अपनी जनता की मुक्ति के लिए अपने वैभव का इस्तेमाल नहीं किया। ईश्वर ने अपनी जनता की मुक्ति के लिए अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो एक आम व्यक्ति बनकर, आम व्यक्ति जैसे एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया। यीशु ने हमें यह संदेश में कहा था, ईश्वर से और अपने पड़ोसी से प्यार करो।
जो अपने पड़ोसी को ठुकराता है वो मुझे ठुकराता है, ईश्वर को ठुकराता है। अपना पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वही है जो जरूरतमंद है। हमारा पड़ोसी वो है जो कमजोर है। हमारा पड़ोसी वो है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। हमारा पड़ोसी वो है जिसे आजादी नहीं है। आज के परिवेश में अगर हम लोग देखें, यही हम लोगों के लिए करना है। लोगों को न्याय दिलाना, लोगों के साथ सही बर्ताव करना, अपने परिवार में जो मनमुटाव है उसको मिटाना, और जहां पर प्रेम, न्याय और भाईचारा नहीं है वहां पर प्रभु यीशु नहीं जन्म लेंगे। जिस परिवार में प्रेम है, जिस परिवार में शांति है, जिस परिवार में भाईचारा है, एक दूसरे से अन्याय नहीं हो रहा, वहां पर प्रभु जन्म लेते हैं। एक दूसरे के पैर धोना, प्रभु यीशु ने पैर धोकर हमें सिखाया। सेवा करने का सर्वोच्च प्रमाण प्रभु यीशु ने हमें दिया। नम्रता का सर्वोच्च प्रमाण प्रभु यीशु ने हमें दिया। सेवा भाव का इतना बड़ा उन्होंने हमें प्रमाण दिया है कि क्या हम लोग आज के परिवेश में उसे अपने जीवन में उतारते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपके परिवारों में सुख शांति हो, परिवार में समृद्धि हो, आर्थिक तंगी दूर हो। ये सारे कठिनाइयों को ईश्वर आपके परिवारों से दूर करें। इसी विश्वास के साथ हम बालक प्रभु यीशु की स्तुति आराधना इस सर्वविधान में करें। प्रभु यीशु हमारी रक्षा करें और हर एक परिवार में लोग सुरक्षित रहें। ईश्वर उनकी रक्षा करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। अब हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। Hallelujah.
कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और उत्तम कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारा पुनर्मिलन किया बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण को वृद्धि करे। अपने सेवक संत का फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करें। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभकाम प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझा सर्वत्र का सम्मान युगानुयुग होते जारी है। Together.
विशेष रूप से इस सुंदर पावन रात्रि के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इसके साथ साथ हम फादर अनिल के साथ मिलकर मॉन्सिन्योर फादर लुइस मस्करनेस की ओर से सभी उपस्थित यहाँ फादर लोग हैं उनके ओर से, सभी सिस्टर लोगों के ओर से और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के ओर से, एक दूसरे की ओर से सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूँ। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। इस सुंदर और आनंद भरा शुभ अवसर पर हमारे प्यारे फादर मॉन्सिन्योर लुइस मस्करनेस, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादर जी, आप हम लोगों के बीच में आकर और हम लोगों के लिए मिस्र बलिदान चढ़ाकर और विशेषकर हम लोगों के लिए प्रार्थना आपने किया और हम सबों के लिए, हम सबों की खुशियों को आपने बढ़ाया। हम लोग के बीच में आकर फादर अनिल के साथ मिलकर और हमारे पल्लव वासियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Across the world, a very Merry Christmas and a very Happy New Year 2022. Here Rashi Badalia Kumar, citizen journalist from St. Joseph's Cathedral, Prayagraj, Uttar Pradesh, India.